नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज मैं हूँ यश विजयवर्गीय, टीम क्रिएटर्स और हेयर देवास की तरफ से। तो पहले जो इस वीडियो का हमारा एडिशन था उसमें आपने जाना कि देवास के लोग स्वच्छता के बारे में क्या राय रखते हैं, उनका क्या ओपिनियन है, क्या व्यू है। तो आज हम इस चर्चा को और प्रस्ताव देंगे और उसे बढ़ाएंगे और इसी एक्सटेंशन के साथ हम लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है। तो अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यह है केला देवी मंदिर। तो एक बड़ा प्रमुख मंदिर है, बहुत पुराना प्राचीन काल मंदिर है देवास में। तो यहाँ जो आसपास की दुकानें हैं, आसपास के लोग हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है स्वच्छता को लेकर, उनके पास क्या उपाय है, किस तरीके से हम एक मिलकर एक टीम की तरह, एक यूनिट की तरह काम करके स्वच्छता की तरफ काम कर सकते हैं। तो चलते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ सबसे पहले जुड़े हैं सर, आपका शुभ नाम? आशीष उपाध्याय। आशीष उपाध्याय जी। तो सर, आपको क्या लगता है कि जो नगर निगम हमारे शहर में देवास में जो काम कर रही है स्वच्छता को लेकर, क्या वो पर्याप्त लगता है आपको? बहुत अच्छा काम कर रही है नगर निगम। रोड की क्लीनिंग कर रही है और कॉलोनी में जाके अच्छा कचरे को कलेक्ट कर रही है और घर को भी स्वच्छ कर रही है। इससे पब्लिक में भी मोटिवेशन बढ़ रहा है और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। देवास की पब्लिक भी सपोर्ट कर रही है बहुत अच्छा कि टाइम टू टाइम यहाँ पर रोड क्लीनिंग है और बाहर कचरे नहीं फेंके, एजुकेटेड हो रहे हैं सभी लोग की। वेल सपोर्ट है जी, फुल सपोर्ट है फॉर नगर निगम, बहुत अच्छा कवर कर रही है। तो जो सर ने हमारे साथ बात शेयर करी कि पूरी तरह से सेटिस्फाइड है जो नगर निगम हमारे साथ कार्य कर रही है स्वच्छता को लेकर। तो जैसा कि इन्होंने बोला कि आजकल अवेयरनेस लोगों में भी इतनी है कि वो खुद स्वयं आगे होकर इतने सेल्फ इंस्पायर्ड, सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं कि वो स्वच्छता का ध्यान रखते हैं और उसी के साथ साथ स्वच्छता के लिए कदम भी लेते हैं। एग्जैक्टली, ही मीन टू से वी नीड मोर सपोर्ट एंड मोर अवेयरनेस अमंग आवरसेल्व्स। तो अब मैं जानना चाहता हूँ सर कि हम हमारे स्तर पर, नगर निगम अपना कार्य कर रही है, हम हमारे स्तर पर किस प्रकार का कार्य कर सकते हैं स्वच्छता को लेकर? हम लोग भी सेल्फ कॉन्फिडेंस होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे इसका अकॉर्डिंग, और स्वच्छता इस पर कई बार कचरे नहीं फेंकेंगे। बच्चों को भी, अपने किड्स फैमिली मेम्बर्स को भी समझाएंगे कि बाहर ऐसे नहीं जाए और बाहर भी कभी मेंटेन रखेंगे और क्लीनिंग फॉर देवास को लेकर, कल्चर को लेकर पहले मोटिवेट करना पड़ेगा। देवास म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी मोटिवेट करना पड़ेगा, वेल सपोर्ट करना पड़ेगा पब्लिक को। तो जैसा हमने सर से बात करी, हमें पता चला कि अवेयरनेस कैंपेन्स अमंग पीपल, अमंग पब्लिक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एनी स्वच्छता अभियान। तो स्वच्छता अभियान में हमें बात का ध्यान रखना होगा कि ना ये सिर्फ सरकार का काम है, किंतु जो लोग हैं, जो आम जनता है, जो पब्लिक है, उनका बड़ा योगदान होता है, उनका बड़ा महत्व होता है। क्योंकि योजना होती है, किंतु योजना यदि लोगों तक ही नहीं आए तो वो योजना व्यर्थ है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अब हमारे साथ है सर, आपका शुभ नाम? अतुल श्रीवास्तव, श्री इंटरप्राइजेज से। अतुल श्रीवास्तव जी। तो अतुल श्रीवास्तव जी, मैं आपसे ये चाहता हूँ कि जैसे हम आपके आए, ये बिल्कुल केला देवी मंदिर के सामने जो एग्जैक्ट किराने की शॉप है, हम वहाँ खड़े हैं अभी। वहाँ हमने देखा कि वो ये लोग प्लास्टिक की पॉलीथीन न यूज़ करते हुए एक इको फ्रेंडली जो होती है वो एक कपड़े की पॉलीथीन यूज़ कर रहे हैं। तो सर, मैं जान सकता हूँ इसका क्या कारण है? देखो, प्लास्टिक की थैली तो अपने लिए, पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है और काफ़ी नगर निगम वालों ने लोगों को सजग किया इस बारे में। उसके तहत हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं कपड़े की पॉलीथीन, इको फ्रेंडली पॉलीथीन है ये। प्लास्टिक लोगों से मैं भी यही कहना चाहूँगा कि आप प्लास्टिक कम से कम यूज़ करें, अपने पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक है, आज नहीं तो कल आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसानदायक है। श्रीवास्तव सर ने एक बहुत बड़ी सीख हम सभी को दी है कि हमें न सिर्फ हमारा देखना है, किंतु आगे आने वाली पीढ़ियों का भी सोचना है। और न सिर्फ इतना, जो इन्होंने हमें बताया कि कैसे हम इको फ्रेंडली थोड़े वेस्ट, हमारे खुद के प्रयास जो है उससे हम पर्यावरण के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसमें कुछ दे सकते हैं, तो क्यों नहीं। और एक और चीज़ बहुत अच्छी जो है कि ये नगर निगम के आदेशों का पूरा पालन कर रहे हैं। नगर निगम ने यदि बोला है कि प्लास्टिक पॉलीथीन न यूज़ करें तो वह भी बहुत अच्छी चीज़ है। और एक और चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि जो आम लोग हैं यहाँ, उनमें इतनी सतर्कता है, उनमें इतनी अवेयरनेस है कि वो पर्यावरण के बारे में इतना सोच पा रहे हैं। तो सर, बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर, जिस तरीके से आप आगे आने वाली पीढ़ियों का भी सोचते हैं, ना सिर्फ हमारा। और इसी के साथ थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। रौनक और शालू, मैं जस्ट आप लोगों से इतना जानना चाहती हूँ कि देवास में अभी स्वच्छता की रैंकिंग वापस से आने वाली है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले से देवास ने स्वच्छता में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाया है, काफ़ी ज़्यादा बदलाव लेके आया है देवास। तो आप युवा होने के नाते क्या चाहते हैं कि नगर निगम और ऐसा क्या करे जिसकी वजह से देवास की स्वच्छता और अच्छी हो जाए?
नगर निगम भी कुछ अच्छा, मतलब नगर निगम जो कर रही है वो भी अच्छा है, और कुछ हमको भी सफाई रखनी पड़ेगी। सब कुछ एक इंसान के करने से थोड़ी होता है। हाँ बस यही हो क्या। तो जैसा कि आपने कहा कि सब कुछ नगर निगम के करने से नहीं होता है, हमें भी कुछ करना पड़ता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अपनी तरफ से स्वच्छता में क्या योगदान दे रहे हैं? हम लोग क्या, जैसे कचरे का है तो कचरा हम और कहीं नहीं फेंक सकते, कचरे की गाड़ी में ही फेंकेंगे तो वो आसपास कहीं गंदा नहीं होगा उससे। और अपने आसपास सफाई बनाए रखेंगे। हाँ बस। अच्छा, ये आप लोगों की बहुत अच्छी सोच है कि आप कह रहे हैं कि कचरा जो है वो इधर उधर ना फेंक कर उसकी जो निर्धारित जगह है उसी पर फेंकेंगे और उसी में वहाँ पर कचरा डालेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों की सोच जानकर, लेकिन मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहूँगी कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ पर इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, कई सारे युवा जो है इस चीज़ पर इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो क्या आप अपनी तरफ से उन युवाओं को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, यही कहेंगे ना कि कहीं भी कचरा मत फेंको, जहाँ जो जगह है वहीं उसे फेंकना चाहिए ना, आसपास फेंकेंगे तो गंदा होगा ही। हाँ बस यही। और शहर हमारा है, हम सबका है, तो हमको ही साफ रखना पड़ेगा ना, साथ रखना पड़ेगा और हमको ही सब कुछ साथ मिलकर करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच। हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारे साथ कोऑर्डिनेट किया और हमें अपनी सोच बताई। थैंक यू।